जय हिंद पार्थ। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को रसायन विज्ञान का सिलेबस कवर कराया जाएगा और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट तत्वों के नाम बताए जाएंगे। उसके साथ आज की क्लास में आपको तत्वों से रिलेटेड उनके यौगिक जो बनते हैं उनके नाम बताए जाएंगे और उनसे जो क्वेश्चन में सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में आप सभी को आज बताया जाएगा। तो आज की क्लास आपके लिए मोटी मोटी क्या है, आज का क्लास मोटा मोटा ये बताएगा आज का क्लास मोटा मोटा आप सभी को यह बताएगा कि रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हैं और उस चैप्टर से कितने कितने नंबर के सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूरा चैप्टर पेपर में आप सभी का आता है और उससे जो चैप्टर में उसमें तत्वों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है और तत्वों से रिलेटेड संबंध क्या क्या है, यही सब आप सभी को बताया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। रसायन विज्ञान कितने पार्ट है? पार्ट 1 रसायन विज्ञान भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 1। और दूसरा पार्ट पहला ही है। दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान भाग 2। ये समझिए केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान कक्षा 12 की, इसमें कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। रसायन विज्ञान भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 2। रसायन विज्ञान भाग 1 में 5 चैप्टर है। रसायन विज्ञान भाग 1 में 5 चैप्टर हैं। रसायन विज्ञान भाग 1 में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर विलयन, है। दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर रसायन बलगति, चौथा चैप्टर पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक, तथा एफ ब्लॉक। और 5वां चैप्टर उपसंयोजक यौगिक, यौगिक, कंपाउंड मटेरियल, यौगिक। ये देखिए रसायन विज्ञान भाग 1 में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रसायन बलगतिकी, चौथा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक, 5वां उपसंयोजक यौगिक। विलयन से 8 नंबर, विलयन से प्रश्न 8 नंबर पूछा जाता है। विद्युत रसायन से 7 नंबर पूछा जाता है, 7 नंबर। और रसायन बलगति से भी 7 नंबर पूछा जाता है। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक से 6 नंबर पूछा जाता है।
और उपसहसंयोजक यौगिक से भी 7 नंबर पूछा जाता है। देखिए 8 7 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 7 35। कितने नंबर का? 35 नंबर। विलयन 8 नंबर, विद्युत रसायन 7 नंबर, रसायन बल गति 7 नंबर, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक से 6 नंबर, उपसहसंयोजक यौगिक से 7 नंबर। कुल मिलाकर केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान भाग 1 से 5, रसायन विज्ञान भाग 1 में है तो लगभग 7 चैप्टर, लेकिन 3 चैप्टर काट दिया गया है आपके सिलेबस के तहत। 3 चैप्टर काट दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर विलयन है, दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन है, तीसरा चैप्टर रसायन बलगति है, और चौथा चैप्टर डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक है, पांचवा उपसहसंयोजक यौगिक है। इसी में से 8 नंबर विलयन से है, 8 नंबर विलयन से प्रश्न पूछा जाता है, 7 नंबर विद्युत रसायन से पूछा जाता है, रसायन बलगति से 7 नंबर पूछा जाता है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक से 6 नंबर पूछा जाता है, और उपसहसंयोजक यौगिक से 7 नंबर पूछा जाता है। कुल मिला के 35 नंबर भाग 1 से पूछा जाता है, 35 नंबर भाग 2 से पूछा जाता है। तो भाग 1 तो आपका सिलेबस, भाग 1 तो आप सिलेबस देख चुके हैं कितना है। भाग 1 में 5 चैप्टर हैं, इसमें ये है, ये चैप्टर है, देख लीजिए। और भाग 2 का मैं दूसरा बता देता हूँ चार्ट। रसायन विज्ञान भाग 2, रसायन विज्ञान भाग 2। रसायन विज्ञान भाग 2 में कितने चैप्टर हैं वो भी बना देते हैं। रसायन विज्ञान भाग 2 पहला, दूसरा। देखिए रसायन विज्ञान भाग 2 में भी 5 चैप्टर है। रसायन विज्ञान भाग 2 में भी 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन, तथा एरीन। एल्केन मतलब CH3। एल्केन का सूत्र क्या होता है? C2H5, C2H6। हाँ, एल्केन का सूत्र C2H6 मतलब कार्बन के दूने का हाइड्रोजन +2 होता है। जैसे कार्बन दूना मतलब कार्बन के दूना कितना है? 2 दूनी 4, और हाइड्रोजन में 2 प्लस और जोड़ देते हैं। इसका सूत्र मान ला ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे CnHn+2, या ऐसे कर लेते हैं आप CN2HN, या नहीं तो वही सही था, CnHn+2 होता है। और इसका सूत्र तो एल्केन का सूत्र C2H5 इसका हेलोरिन का C6H6 होता है। एरीन का मतलब बेंजीन होता है। एल्केन का मतलब C2H6 होता है। ये सूत्र इसका, ये देखिए पहला चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। दूसरा चैप्टर एल्कोहल कीटोन फिनाल। एल्कोहल पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर एल्कोहल कीटोन फिनाल। तीसरा चैप्टर
एल्डिहाइड एल डी हाइड एल्डिहाइड 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 कामा एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक और है यार अल्कोहल कीटोन फिनॉल और का एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर कीटोन नहीं रहेगा, यहाँ पर ईथर रहेगा, अल्कोहल ईथर, सॉरी अल्कोहल ईथर फिनॉल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। ये हो गया तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर नाइट्रोजनिक युक्त कार्बनिक नाइट्रोजनिक युक्त यौगिक। और पांचवा चैप्टर, चौथा तीसरा दूसरा पहला, पांचवा क्या है? जय अणु। जय अणु देखिए इससे कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जय अणु से 6 नंबर, नाइट्रोजनिक यौगिक से 7 नंबर और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन से 8 नंबर, अल्कोहल ईथर फिनाल से 7 नंबर, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन से 7 नंबर। देखिए हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन से 7 नंबर पूछा जाता है प्रश्न। और दूसरा चैप्टर अल्कोहल ईथर फिनाल से 7 नंबर पूछा जाता है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन से 8 नंबर पूछा जाता है। नाइट्रोजनिक युक्त यौगिक से 7 नंबर पूछा जाता है और जैव अणु से 6 नंबर पूछा जाता है। इसे भी जोड़ लेते हैं। देखिए 7 7 14, 14 8 14 8 4 12 22, 7 7 14 14 8 22, 22 7 29, 29 6 35। कितना नंबर हो गया? कुल 35 नंबर। देखिए हेलोएल्केन्स तथा हेलोएरिन से 7 नंबर और अल्कोहल ईथर फिनाल से 7 नंबर, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल कीटोन से 8 नंबर और नाइट्रोजनिक युक्त यौगिक से 7 नंबर, जैव अणु से 6 नंबर। ये चैप्टर इसमें पूरे ये हेलोएल्केन्स से तथा हेलोएरिन से लेके जैव अणु तक इसमें आपको पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको पूरा रिएक्शन, इसमें आपको पूरा रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस चैप्टर रसायन विज्ञान भाग 2 में आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे ये आपको रिएक्शन समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए अपने आप को गांठ बांध लीजिए। पार्थ अब रथ को यहीं रोक लो, सब कुछ यहीं पर है। पार्थ अब भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। समझ जाओ पार्थ, अभी टाइम है, पढ़ लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। समझे? चलो ये आपका सिलेबस हो गया कवर। सिलेबस भाग 1 सिलेबस रसायन विज्ञान का सिलेबस भाग 1 आपको बताएं, सिलेबस भाग 2 बताएं और थोड़ा कुछ मूलभूत तत्व लिख लेते हैं। मूलभूत या इम्पोर्टेंट तत्व के नाम, इम्पोर्टेंट तत्व के नाम।
तत्व के नाम और उनके साथ उनका भार। देखिए पहला नाम, भार, द्रव्यमान। द्रव्यमान, तत्व के नाम, भार, द्रव्यमान। पहला हाइड्रोजन, इसका भार होता है हाइड्रोजन का भार कुछ नहीं होता है, भार नहीं होगा, वो हो गया क्रमांक संख्या। वैसे तो क्रमांक संख्या को ही भार कहते हैं। ठीक है, चलिए नाम, तत्व का नाम और ये द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन पहला, क्रमांक संख्या 1, हाइड्रोजन किस पे, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 1 होगा। और दूसरा क्या है, 11 पे। 11 क्या है, पहला हाइड्रोजन। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों के पेपर के लिए जो आप सवाल करेंगे उसमें आपका बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि भार आपको क्रमांक संख्या और हाइड्रोजन तत्व का नाम, उसका द्रव्यमान संख्या याद रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं याद रहेगा तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसे चाहे रटे चाहे समझे, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो अवश्य याद रहना चाहिए। जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना आपको अवश्य याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो आप सवाल में फंसेंगे, हर जगह सवाल में फंसेंगे, सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ये बहुत मायने रखता है सवाल के लिए। चलिए 11 क्या है, सोडियम। इसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा, क्योंकि उसका 1 का दूना करेंगे तो 1 ही आएगा। या 1 लिख लीजिए या तो 2 लिख लीजिए, 2 मान लीजिए। हाइड्रोजन का 2 होगा। 11 सोडियम 11 है, इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। 11 दूना 22, लेकिन इसका दशमलव में हो चलता है, 11.5 होता है। तो 11 22, 22 1 23 हो गया। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया क्लोरीन किस पे है, 17 पे है। क्लोरीन किस पे है, 17 पे है। इसका कितना हो गया, 17 दूना 34। क्लोरीन किस पे है, 17 पे, लेकिन इसका कितना होगा, 17 दूना 34। ये भी दशमलव में चलता है, 34 से 35, 35.5 लिख सकते हैं, या तो 35 पूरा 35 लिख लीजिए। चलिए ये तीसरा। चौथा क्या है, चौथा कोबाल्ट। चौथा कोबाल्ट कितने पे है, कोबाल्ट नहीं कैल्शियम है। चौथा क्या है, कैल्शियम कितने पे है, 20 नंबर की। 20 दूना 40, 20 दूना 40 होता है। पांचवा देखिए, इंपॉर्टेंट तत्व के नाम। पहला क्रमांक संख्या, जिसे मतलब लिखना आपको रहे, क्रमांक संख्या, तत्व का नाम, द्रव्यमान संख्या। क्रमांक संख्या में पहला क्या है, हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है। और सोडियम, मतलब मैं छाट के लिखा रहा हूँ आपको, कि ये एक तरफ से नहीं लिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ, छाट के जो आपके लिए आपके पेपर में जिससे सवाल बने, जिस टॉपिक से, जिस तत्व से आपके पेपर में सवाल बनता है विलियन से, वही मैं आपको लिखा रहा हूँ। ये आप अवश्य रट ले, या चाहे याद कर ले, या चाहे इसे पढ़ ले, चाहे देख ले, चाहे समझ ले, वो आपके ऊपर डिफरेंट है, लेकिन इतना पढ़ना जरूर अवश्य है। देखिए कैल्शियम 20 पे है, तो इसका दुगुना 40 होगा। 17 क्लोरीन 17 पे है, 17 दूना 34, 34 17 दशमलव में आता है, 17.5 35 हो गया। और सोडियम 11 है, ये भी बटे में था, दशमलव में चलता है, तो 23 हो गया इसका मान। और पांचवा क्या है, पांचवा है सल्फर। सल्फर 16 होता है, सल्फर 16 होता है। सल्फर पांचवा क्या है, सल्फर का मान, सल्फर को S से प्रदर्शित करते हैं, सल्फर को
एच से प्रदर्शित करते हैं, ये 16 पे होता है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर 16 पे होता है, यश से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, दुगुना 32 हो गया। ये छठवां लिख लीजिए। कार्बन, कार्बन कितने पे होता है? कार्बन 6 पे होता है। 6 दूनी 12, ये हो गया। सातवां नाइट्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन कितने पे होता है? 7 पे होता है। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन कितने पे होता है? 7 होता है। तो 7 दूनी 14। ये इतना देख लीजिए, इतना लिख लीजिए पहले आप लोग। देखिए इतना समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट तत्व के नाम, जिसमें से पहला हाइड्रोजन है, दूसरा सोडियम है, तीसरा क्लोरीन है, चौथा कैल्शियम है, पांचवा सल्फर है, छठवां कार्बन है और सातवां नाइट्रोजन है। इसके बाद थोड़े से और है, उसे आप लिख लीजिए। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यांश संख्या, क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या को आप भार भी कह सकते हैं तत्व के, इसका हाइड्रोजन का भार भी कह सकते हैं, और द्रव्यमान संख्या का इसका इसका द्रव्यमान संख्या मतलब इसका दोगुना कह सकते हैं आप लोग। भार, भार का दोगुना कह सकते हैं आप लोग। ये देखिए इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और आपको बता दूँ। उसके बाद चलते हैं मूलभूत तत्वों से, या मूलभूत तत्वों से बने यौगिक, उनके नाम और उनके उनके सूत्र। चलिए इतना मिटा देते हैं। चलिए सातवां, आठवां क्या है? ऑक्सीजन। 8 नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है। इसका दोगुना 16। और 9वां पोटेशियम। पोटेशियम 19 नंबर पे है। इसका प्रतीक के है। 19 दूना 38, 38 एक 39। ये हो गया। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, इसका दूना 16 हो गया। और पोटेशियम, पोटेशियम जिससे जिसे केसर प्रदर्शित करते हैं, इसका ये 19 पे है। इसका द्रव्यमान संख्या 39 हो गया। 10वां क्रोमीन। क्रोमीन 25, क्रोमीन 24 पे है। क्रोमीन 24 पे, 24 दुना, वैसे तो इसका मान 51 होता है, लेकिन 24 दुना 48, तो 2 और जुड़ जाता है। इसका मान द्रव्यमान संख्या 51 होता है। 25 11 मैंगनीज, Mn, मैंगनीज ये 25 होता है, तो इसका 50 हो जाएगा। इसका दोगुना, मैंगनीज का दुगुना 50 होता है, लेकिन वो उससे ये दुगुना सिर्फ जब ये समझ लीजिए तत्वों का नाम और द्रव्यमान संख्या दोगुना क्रमांक संख्या का दुगुना कब तक चलता है? 1 से 20 तक चलता है। उसके बाद 1 से 20 तक 21 से इसका मान बदलना चालू होता है, ये अपने से फिर चलता है। देखिए क्रोमीन 24 पे, 24 का दुगुना 48 होता है, तो 48 2 50, 50 2 50 51, तीन नंबर, 3 संख्या और जुड़ जाता है इसमें, वो फिक्स नहीं है। 24 20 के बाद से ये अपने से चलते हैं, इसका द्रव्यमान संख्या होता है, अलग होता है। 25 का दुगुना पैदा था, 25 का दुगुना 50 होना चाहिए, लेकिन 50 नहीं है। इसका दुगुना कितना होगा? 64 होगा। द्रव्यमान संख्या इसका कितना? 64 होगा। 11 12। और आयरन, आयरन जो कि 26 पे है। आयरन 26 पे है। आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 26 पे है, इसका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा।
54 है, हाँ 54 है, सॉरी मैंगनीज का मान 54 होगा, 54 होगा, 54, 64 नहीं 54 होगा। ये मैंगनीज 25, इसका मान 54 होगा, 64 नहीं, 64 नहीं, 54 है, सॉरी गलती हो गई। ये 26, आयरन 26 है। ये 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, जिंक, जिंक जो कि 30 पे है। इसका दोगुना अगर आप करते हैं तो 30 दूना 60 होना चाहिए, लेकिन 60 नहीं होता है। जिंक का मान 65 होता है, जिंक का मान 65 होता है। अगर अगर ये जिंक जिंक कितने पे है, 30 पे है। इसका दोगुना करते हैं तो 30 दूना 60 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना जोड़ा है, 5 और जोड़ा है। तो इससे इसलिए बताता हूँ कि 20 के बाद से इसका मान कोई फिक्स नहीं है। जैसे 25 दूना 50, उसका 4 और बढ़ गया, और 24 दूना 48, इसमें 3 बढ़ गया। 26 दूना 26, 6 दूनी 12, 2 2 4, 1 5 56, सही है। तो 6 दूनी 12, 52 होना चाहिए। 26 दूना 52 होना चाहिए, लेकिन 56 दिया है, इसमें 4 और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। 30 दूना 60 होना चाहिए, इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो 20 के बाद से ये इसका दोगुना नहीं चलता है, 20 के बाद से इसका दोगुना नहीं चलता है, मतलब जे बस इतना समझ लीजिए आप बस। 14, 1 2 और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो कि 13 है, 13 दूना 26, लेकिन कितना होता है, 27, ये 13.5 चलता है। देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट तत्व के नाम कुछ आपको पहले बताएं, हम कुछ आपको दोबारा बता दें। 14 है, 14 इम्पॉर्टेंट तत्व के नाम है, जिसका क्रमांक संख्या आप रट लीजिए, और द्रव्यमान संख्या रट लीजिए, और उसका तत्व का नाम भी रट लीजिए। देखिए इतना, ऑक्सीजन 8 पे है, इसका 16 होता है, और पोटेशियम 19 पे है, इसका 39 होगा। क्रोमीन 24 पे है, इसका 51 होगा। मैग्नीज 25 पे, इसका 54 होगा। आयरन 26 पे है, इसका कितना होगा, 56, हाँ इसका 56 होगा। जिंक 30 पे है, इसका 65 होगा। और एल्यूमिनियम 13 पे है, इसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। तो इतना देख लीजिए, आप लिख लीजिए, और इसे मिटा देता हूँ। चलिए इसे मिटा देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको बताना था कि क्लास 12th और हाई स्कूल 9th 10th 11th 12th इंटर हाई कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। सुन लीजिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्लास कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 9 वाले, कक्षा 10 वाले, कक्षा 11 वाले, कक्षा 12 वाले का वेबसाइट पर आप जाएंगे, गूगल पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड स्कॉलरशिप। उसमें आप देखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ये आ चुका है। नोटिफिकेशन यह कहता है कि आपका स्कॉलरशिप शुरू हो चुका है, जिसमें आप लोग अपना स्कॉलरशिप भर सकते हैं। और अभी आप लोग स्कॉलरशिप अपना ऑनलाइन कराइए, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट के लिए जाति, आय, निवास, और उसमें पासबुक, उसके बाद आधार कार्ड, उसका फोटो कापी और एक फ़ोटो। और उसके साथ साथ आप लोगों को, जैसे आप लोग 9 का भरा रहे हैं, 9 का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कक्षा 8 की मार्कशीट चाहिए। यदि आप लोग 10th का कर रहे हैं तो उसके लिए 9th का मार्कशीट चाहिए। यदि आप लोग 11th का कर रहे हैं उसके लिए 10th का मार्कशीट चाहिए। और यदि आप लोग 12th का कर रहे हैं तो उसके लिए 11th का मार्कशीट चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट आपका लगता है। आप लोग अवश्य जल्दी से जल्दी मात्रा में जाकर अपना स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराएं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है जो निचली जाति से आते हैं, जिन्हें पैसों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उनका इससे सॉल्व हो जाएगा, जिससे वो आप
जिससे वो अपना स्कूल फीस उनको जिससे अपना स्कूल फीस भरने में थोड़ा दिक्कत कम होगी। तो आप लोग अवश्य ही जाकर ऑनलाइन कराएं। अपना ऑनलाइन कराएंगे तो कुछ न कुछ तो 3,000 2,000 इतना तो आपको अवश्य मिलेगा, कन्फर्म है। तो पहले आप लोग लॉक मत कराइएगा। लॉक कराने से पहले आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाइएगा स्कूल में, तो प्रिंसिपल सर को दिखा दीजिएगा। सर देखेंगे और वो कहेंगे हाँ ठीक है, तो तब जाकर आप लोग लॉक कराइए। इतना नोटिफिकेशन आ चुका है आपके गूगल पर, इतना आप लोग समझ जाइए। तो चलिए इम्पोर्टेंट यौगिकों के नाम और उनके सूत्र देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट यौगिकों के नाम, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यौगिक। पहला नाम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र। पहला क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा अल्कोहल। तीसरा अल्कोहल। तीसरा नमक। चौथा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कह लीजिए या तो धान सोडा। कास्टिक सोडा। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और चौथा हो गया, पांचवा नमक हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया, नमक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और कास्टिक सोडा। और छठवा देख लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन हो गया। सत्वा क्या है? धान सोडा, धोने का सोडा। ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनॉल, अल्कोहल, एथेनॉल सब बराबर है। चलिए नाम लिख लेते हैं, इनका सूत्र लिख लेते हैं। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र C2H2O4 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र C2H2O4 होता है। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र C2H2O4 होता है। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। नमक तो सब आप जानते हैं, सबके घर में उपयोग करते हैं, NaCl। यहाँ पर लिख लेते हैं नमक है, इसके लिए NaCl। इनका सूत्र भी लिखते हैं। सॉरी पहले सूत्र सही तो था। सूत्र ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र C2H2O4। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। और उसके बाद नमक NaCl। इसे आप लोग Na का नाम सोडियम, Cl का मान क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं आप लोग, सोडियम क्लोराइड। इसका दो नाम है, या नमक है, NaCl का नाम दो है, या नमक है या सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे आप लोग
H2SO4 इसका तो एक ही नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही हो इसे कहते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। कास्टिक सोडा इसका नाम, इसका सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये बेंजीन इसका सूत्र C6H6। धोने का सोडा N2CO4, N2CO4, हाँ यही होता है। N2CO3 होता है, बल्कि सॉरी CO3। धोने का सोडा का सूत्र N2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसका एक नाम और होता है, लिख लीजिए आप लोग, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल इतना महत्वपूर्ण सूत्र है जिसमें आप लोगों को याद करना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? 6 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक संख्या 8 होता है। इसका आप लोग कह देंगे, सवाल में पूछेगा कि इसका द्रव्यमान बताइए, तो इसका द्रव्यमान आप लोग ऐसे बता सकते हैं। देखिए कार्बन इसमें कितना है? 2 है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? 6 होता है। 6 दूनी, पहले तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या निकाल, एक कार्बन के लिए कितना होगा मान? 12 होगा, तो 12 दूना 24 हो गया। ऐसे हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 करना 2, 1 हो गया। और इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 64 प्लस 2 प्लस 24, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। इसका ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान संख्या आपको आसानी से निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इतना चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ये प्रश्न में आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये इस यौगिक के नाम आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। वो तत्व जो बताया हूँ, ये तत्व जो बताया हूँ इसी में से देखिए, आप लोगों को कार्बन बताया था, हाइड्रोजन बताया था, ऑक्सीजन बताया था, और इसमें देखिए सोडियम बताया था, कैल्शियम क्लोरीन बताया था, सल्फर बताया था, और इसमें तो ये देखिए, हाँ वो देखिए, इतना आप लोग को जितना बताया हो उतना आपको मिल रहा है। देख लीजिए आप लोग, तत्वों का नाम जितना आपको बताया था उतना आपको मिल रहा है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है C2H5OH, C2H2O4 होता है। एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। जो व्यक्ति पीते हैं दारू, इसे सतरहिया कहते हैं, सतरही जिसे कहते हैं उसी को एल्कोहल कहते हैं। नमक NaCl, जिसे हम लोग घर में खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड इसे भी कहते हैं, इसका सूत्र NaCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे ये अम्ल है एक, ये अम्ल जो है ये जैसे मतलब मान लीजिए कोई बर्तन खराब हो चुका है उसे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका अलग दूसरा नाम है। बेंजीन C6H6 होता है सूत्र इसका। धोने का सोडा N2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इतना आप लोग देख लीजिए। चलिए एक शायरी हो जाए आप लोगों के लिए, कि किताबों के बोझ तले दबे हैं हम, किताबों के बोझ तले दबे हुए हैं हम, ख्वाब मेरे, कि किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं जवाब मेरे। किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं सारे जवाब मेरे। किताबों के बोझ तले देखिए, किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, कि किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं सारे जवाब मेरे। किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं सारे जवाब मेरे। लोग कहते हैं मेहनत बेकार जाएगी, कि लोग कहते हैं मेहनत बेकार जाएगी, पर मुझे यकीन है यही मेहनत
बदलेगी नसीब मेरी, कि मुझे यकीन है कि यही मेहनत बदलेगी नसीब मेरे। किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं सारे जवाब मेरे। किताबों के बोझ तले दबे हैं ख्वाब मेरे, पन्नों में छुपे हैं सारे जवाब मेरे। लोग कहते हैं मेहनत बेकार जाएगी तेरी, पर मुझे यकीन है यही बदलेगी नसीब मेरी। चलिए, ये शायरी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल शायरी है, आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग पढ़ाई करें और आनंद भरी। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि चलो मुझे आज इतना पढ़ना है, कैसे भी करके इतना पढ़ना है। थोड़ा आनंद से, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मौज मस्ती से पढ़ो। पढ़ो ही 1 घंटा, पढ़ो 1 घंटा है, लेकिन जो पढ़ो वो बढ़िया पढ़ो। पढ़ो बेहतर पढ़ो, चाहे कम ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो बेहतर पढ़ो। तो चलिए, आज का हमारा और आपका यही क्लास समाप्त होता है। मिटा देते हैं इसे। आज की क्लास में आप लोगों को जोड़ने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करता हूं। तो चले, आज आप सभी से हम विदाई लेते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आप सभी के लिए अगले वीडियो में। अगला वीडियो के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। अगला वीडियो किस पर है? अगला वीडियो चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? रसायन विज्ञान का भाग वन चैप्टर क्या है? विलियन। अगला चैप्टर क्या है? विलियन में विलियन की परिभाषा, विलियन के प्रकार और उसके गुण, उसके बाद बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाले टॉपिक मान लीजिए, जो मतलब जिसकी सहायता से कि बिलियन की सांद्रता आप लोग बता सकते हैं वो। चलिए, आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। चलिए, जय हिंद साथियों। पाठ मज़े में पढ़ो, मौज मस्ती से पढ़ो, अच्छे से पढ़ते रहो और लगे रहो। चलिए, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।